अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर का मेन टॉपिक है लिमिट्स। लिमिट्स को हम डिस्कस करेंगे कि लिमिट्स क्या होती हैं, लेकिन इनको समझने से पहले कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और टॉपिक्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। वो क्या है हमारे पास? डिस्टेंस, स्लोप क्या होता है, सीकेंट लाइन क्या होती है, टेंजेंट लाइन क्या होती है, और इनके स्लोप्स को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे लिमिट्स का कॉन्सेप्ट और उनकी डेफिनेशन पे हम आ जाएंगे। सबसे पहली चीज़ आती है डिस्टेंस। हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं हमारे पास। ये एक लाइन है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है। इसको मैं कह देता हूँ ये ए है, ये बी है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, उसे हम किस तरह मैथमेटिकली किस तरह हम उसे मेजर करेंगे। एक तो ये है कि आप पैमाइश कर लें फुटे से, वो तो अलग बात है। लेकिन जब हम ग्राफिकली जब बात करते हैं मैथमेटिक्स में, तो इस एक्सेस पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इस पे हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ होती हैं एक्स एक्सेस पे, और यहाँ पे हमारे पास होती हैं वाई की वैल्यूज़। अब अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कोई ना कोई एक्स की वैल्यू होगी। उसको मैं कह देता हूँ कि वो मेरे पास x1 है। और पॉइंट बी जो है, इस पे जो वैल्यू होगी उसकी वो होगी x2। ये मेरे पास, यानी यहाँ पे नंबर्स होते हैं ना सारे, तो x1 भी एक नंबर है और x2 भी कोई नंबर है। x मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये x एक्सिस पे है, तो ये x की कोई वैल्यूज़ हैं। अब इनका डिस्टेंस अगर मैं, यानी कि a से लेकर b तक ये डिस्टेंस अगर हम मेजर करना चाहते हैं, ये मालूम करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? वो ये होगा कि x2 माइनस x1, इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू माइनस कर लें तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा इन दोनों पॉइंट्स का। एग्जाम्पल से कर लेते हैं। अगर ये पॉइंट मेरे पास, चलो अलग से ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे 0 है, 1 2 3 और 4, ठीक है। पहले जो है मैं यहाँ से 0 से लेकर 3 तक का अगर हम डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं कि ये कितना डिस्टेंस है, ये मेरे पास आ गया x1 और ये मेरे पास आ गया x2 इस एग्जांपल में। वैसे तो अगर हम इसे काउंट कर लें, देखें तो ये कितने यूनिट्स है, 1 2 3, ठीक है। तो डिस्टेंस वैसे काउंट करके भी आप बता सकते हैं कि डिस्टेंस क्या है हमारे पास, 3 है। इसी फार्मूले के मुताबिक अगर हम डिस्टेंस देखें तो वो हमारे पास डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1। वैल्यूज इसमें पुट कर दें। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, 3 माइनस, और x1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 है। 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास x2 और x1 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, 3 है। अगर इसी ग्राफ पे मैं x1 को ये पॉइंट ले लूँ, ये मेरे पास x1 है और ये पॉइंट जो है मेरे पास x2 है, तो इनका डिस्टेंस मैं मालूम करूँगा इसी फार्मूले के मुताबिक। तो वो क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू यहाँ पे अभी हमारे पास 4 है और x1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 है। माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो इनका भी जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, 3 है। अगर वर्टिकल लाइन है यहाँ पे है, उसका डिस्टेंस अगर हम मालूम करना चाहते हैं, 1 2 3 4, 4 और 2 के दरमियान का जो डिस्टेंस है, इसको मैं, यहाँ पे y की वैल्यूज होती हैं तो ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस हम क्या करते हैं, हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं और हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है। तो y2 माइनस y1 जो होगा वो हमारे पास 4, y2 की वैल्यू क्या है, 4 है, और y1 की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास 2 है। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया डिस्टेंस। उसके बाद आ जाता है स्लोप। स्लोप इस तरह होगा कि अगर ये मेरे पास बिलफर्ज कोई ग्राफ है और इस पे एक जो है मैं फंक्शन ले लेता हूँ, ये उसका ग्राफ है फंक्शन का, ठीक है, एफ ऑफ एक्स का कोई ग्राफ ये बन रहा है मेरे पास। अब इसका जो स्लोप है, स्लोप के लिए हमारे पास फार्मूला ये होता है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्लोप इज इक्वल टू राइज बाई रन, ठीक है। ये इसका सिंपल फार्मूला है। राइज कितना आ रहा है उस फंक्शन में, और फिर उसमें रन यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम कितना कवर कर रहे हैं, उतना ज़्यादा स्लोप होगा। अब यहाँ पे अगर मैं बिलफर्ज, ये पॉइंट है, यहाँ पे मैं स्लोप मालूम करना चाहता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ एक्स वाई पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी है और वाई की वैल्यू भी है, तो ये एक्स वाई होगा। एक्स की वैल्यू यहाँ पे कोई होगी, यहाँ पे क्या होगी, वाई की वैल्यू होगी। इसका डिस्टेंस अब
यानी कि स्लोप अगर मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि राइज इसमें कितना है। राइज यहाँ से हम, ये ओरिजिन है ना, यहाँ से हम, ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से हम इसका स्लोप मेजर करना चाहते हैं कि इसका स्लोप कितना है। तो ये वैल्यू जो हमारे पास यहाँ से लेकर ये जो है ना, ये हमारे पास क्या है, इसमें राइज आ रहा है इस पॉइंट में। और इसका रन कितना है, वो 0 से लेकर ये वाला पॉइंट है। अगर इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास ये y की वैल्यू हो गई, और ये, बल्कि इसको मैं y2 कह देता हूँ, इसको x2 कह देते हैं। यहाँ पे हमारे पास y1 और x1 है ये पॉइंट, यानी 0 जो है। तो राइज हमारे पास क्या होगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा, यानी कि उसमें राइज कितना रहा है, y2 माइनस y1, वो जो डिस्टेंस है। इसके अलावा रन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस कितना कवर किया। इनकी जो रेशो होती है वो हमारे पास आ जाता है स्लोप। अब आ जाते हैं हम सीकेंट लाइन और टेंजेंट लाइन की तरफ। सीकेंट लाइन, अगर बिलफर्ज मेरे पास एक कर्व है, ठीक है, ये एक कर्व है, एक फंक्शन है, उसका जो ग्राफ बन रहा है वो हमारे पास कर्व बन रही है। सीकेंट लाइन वो लाइन होती है जो किसी भी कर्व को 2 पॉइंट्स पे टच करे, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन है, वो इस कर्व को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, तो वो हमारे पास कहलाएगी सीकेंट लाइन। लेकिन कोई ऐसी लाइन, ये एक कर्व है मेरे पास, जो सिर्फ और सिर्फ उसे एक पॉइंट पे टच करे उस कर्व को, उसे हम कहते हैं वो हमारे पास टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन और सीकेंट लाइन में ये डिफरेंस है कि वो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है कर्व को, और टेंजेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कर्व को इंटरसेक्ट करता है। अब जो है हम लिमिट्स के कंसेप्ट की तरफ आते हैं कि लिमिट्स होती क्या हैं। अगर मेरे पास एक कर्व है, वही उसी को मैं ले सकता था, बहरहाल एक नहीं लगा देते हैं, बल्कि एक फंक्शन है मेरे पास f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो वो हमारे पास इस तरह यू शेप बनता है, पैराबोला की शेप बनती है। ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे भी 1 है, ये 2 3 और इस तरह, ठीक है। मैं कहता हूँ इस कर्व का स्लोप फाइंड करें एट पॉइंट 1 1, ठीक है, 1 1 पे। इस पॉइंट पे इसका क्या करें, स्लोप मालूम करें या टेंजेंट लाइन मालूम करें, इसका स्लोप यहाँ पे क्या होगा। इसका स्लोप जो है मुसलसल चेंज हो रहा है। इस पॉइंट पे अगर हम स्लोप मालूम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट दिया गया है, दूसरा पॉइंट हमारे पास नहीं है। स्लोप फाइंड करने के लिए हमें क्या होते हैं, 2 पॉइंट्स दरकार हैं उस कर्व के ऊपर। एक पॉइंट तो इन्होंने ये दे दिया, अगर 2 पॉइंट्स दे देते, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का स्लोप हमें बता देते, तो हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते, और फिर यहाँ पे जो एक्स वाई की वैल्यू है, यहाँ पे जो एक्स वाई की वैल्यू उन्हें इस फार्मूले के मुताबिक क्या था, वो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अगर 2 पॉइंट्स होते हैं ना, अब यहाँ पे तो एक पॉइंट ये दिया गया है, एक और पॉइंट यहाँ पे अगर बिलफर्ज हमें वो 2 2 4 दे देता, तो हम क्या करते, यहाँ से x1 और y1 की वैल्यूज इसमें फार्मूले में पुट करके यहाँ पे स्लोप मालूम कर सकते थे। लेकिन अभी हमें क्या किया गया, यहाँ पे क्या दिया गया, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट दिया गया और कहता है कि उसका स्लोप फाइंड करें। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और पॉइंट खुद से ले लेंगे, उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं x और y का। उनकी वैल्यूज हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए गए होते, 2 पॉइंट्स अगर मैं कहता हूँ वो मुझे दे देता कि 1 1 एक पॉइंट है हमारे पास, और दूसरा पॉइंट जो हमारे पास 2 और 4 है, और इनका हमें क्या करके दें, एक स्लोप मालूम करके दें इनके दरमियान में, तो वो बड़ा ही आसान था। तो स्लोप का फार्मूला जो है वो क्या है, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इनमें से हम क्या कर देते, इसको हम x2 y2 कह देते और इसको हम x1 y1 कह देते। वैल्यूज पुट करते हैं हम इसमें, y2 की वैल्यू क्या है 4, माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, डिवाइडेड बाई x2 की वैल्यू 2 माइनस x1 की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाता 3 बाई 1 इज इक्वल टू 3। तो बड़ा ही आसान था कि इसका जो स्लोप है हमारे पास 3 आ जाएगा इस सीकेंट लाइन का। लेकिन हमने क्या किया, उन्होंने हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट दिया हुआ है,
यहाँ पे हम एक पॉइंट अलग से ख़ुद से लेट कर लेते हैं और उसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या कह देते हैं कि वो पॉइंट्स हमारे पास x और y हैं। तो इस फार्मूले के मुताबिक स्लोप क्या होगा हमारे पास इस सीकेंट लाइन का। सीकेंट लाइन क्या होती है? ये जो लाइन अब यहाँ पे बनेगी इन दो पॉइंट्स के दरमियान, इन दो पॉइंट्स के दरमियान। ये क्या है, लिख भी नहीं रहा। यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो ये हमारे पास क्या होगी? सीकेंट लाइन होगी। इस सीकेंट लाइन का हम स्लोप मालूम करें तो क्या है हमारे पास? y2 माइनस y1 है, y माइनस 1 कर देंगे हम। y2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है ना, तो हम y लगा रहे हैं, और y1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 है, तो y माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा क्या है हमारे पास? x माइनस 1 हो जाएगी एक वैल्यू। लेकिन इस फंक्शन को देखें, इस फंक्शन को, ये फंक्शन हमारे पास क्या है? x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, या मैं इसको लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बड़ी आसानी से, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास y की ही वैल्यू होती है। यहाँ पे अगर मैं उसे रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो x की वैल्यू इस एक्सेस पे आती हैं, इस एक्सेस पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आती हैं, तो इसे मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर आसानी के लिए लिख रहा हूँ। तो अगर मेरे पास यहाँ पे एंट्री 1 थी, यानी कि मैंने x की वैल्यू 1 पुट की, तो आउटपुट भी मुझे 1 मिला, क्योंकि वो 1 का स्क्वायर 1 था। अगर मैं एंट्री यहाँ पे x करता हूँ तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी? एक्स स्क्वायर मिलेगी। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो y को भी मैं x में कन्वर्ट कर दूंगा। ये मेरे पास क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। उसने कहा था कि क्या करना है, हमने इस पॉइंट का, इस फंक्शन का स्लोप हमने मालूम करना है एट पॉइंट 1 1, यानी कि टेंजेंट लाइन हमने दूसरे अल्फाज में उसका स्लोप हमने मालूम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अगर डायरेक्ट मैं इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि आप ज़रा चेक करें, 1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। ठीक है, तो अब ये अनडिफाइंड केस आ रहा है, लेकिन हमें इसकी वैल्यू भी चाहिए। तो इसकी ऐसे मामलात में, ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करते हैं? लिमिट्स इस्तेमाल करते हैं, लिमिट्स के कंसेप्ट को लाते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं? इस पॉइंट को जो है, ये जो x पॉइंट है ना, ये जो हमारे पास xy पॉइंट है, इसको ज़रा करीब लाते जाते हैं, इस पॉइंट के 1 1 के करीब लाते जाते हैं। इस पॉइंट को मज़ीद मैं करीब ले आऊँगा, फिर उससे मज़ीद करीब ले आऊँगा, फिर मज़ीद, यानी कि बिल्कुल 1 1 पे ले आऊँगा, फिर देखूँगा कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है। डायरेक्ट 1 हमने पुट किया तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है? अनडिफाइंड आ रही है। तो अब हम क्या करते हैं? इसकी वैल्यू हम x के 1 1 के करीब लाते जाते। तो इसमें अब क्या करते हैं? हम वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं 1 के करीब, इसे क्या करते हैं? हम लाते जाते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ? 0.5 इसमें पुट कर देता हूँ, इस फंक्शन में 0.5 पे ये मुझे क्या वैल्यू देगा? 0.5 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.5 माइनस 1, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.25 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.5 से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 0.5, दिस इज इक्वल टू माइनस 0.75 डिवाइडेड बाई 0.5। इनको जब सॉल्व करते हैं, डिवाइड मैं करूँगा तो मेरे पास आएगा 1.5। कैलकुलेटर पे आप लोग खुद ही कर लें। उसके बाद मैं इसमें पुट करता हूँ मज़ीद 1 के करीब हमने जाना है ना, तो 0.9 कर देता हूँ। 0.9 जब मैं पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा? 0.9 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.9 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0.81 माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 0.1। इन्हें सॉल्व करूँगा तो माइनस 0.19 डिवाइडेड बाई 0.1, माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 0.1 है, ये ख़त्म होगा तो ये 1.9 बन जाएगा। तो 1.9 डायरेक्ट वैल्यूज़ मैं लिख रहा हूँ, 0.99 पहले से कैलकुलेट की हुई हैं। 0.99 पे इसकी वैल्यू आती है 1.99,
0.9999 पे इसकी वैल्यू जो आ रही है वो मेरे पास 1.999 आ रही है। ठीक है, अब दूसरी साइड से इसके करीब आते हैं। अब हम गए हैं किस साइड से, इस तरफ से 0.5 से करीब चलते गए 1 के करीब चलते गए हैं। अब हम क्या करते हैं, ऊपर से इसके करीब आते हैं, यानी कि कौन सी वैल्यू मैं पुट करूं, पहले 2 पुट कर देते हैं। 2 जब पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। उसके बाद इसमें 1.5 पुट करते हैं। 1.5 जब पुट करेंगे तो आंसर 2.5 आएगा। 1.1 पुट करते हैं तो हमारे पास 2.1 आता है। 1.01 पुट करेंगे तो 2.01 आएगा। 1.0001 जब हम पुट करते हैं इसमें तो 2.001 आता है। अब हम इसमें देखते हैं कि जब इनपुट हम जैसे जैसे 1 के करीब लेके गए हैं, जैसे जैसे 1 के करीब इनपुट जाता है, वैसे ही आउटपुट जो है वो किस चीज़ के करीब जा रहा है, 2 के करीब जा रहा है। यहाँ से भी हम जैसे कम करके 1 के करीब आते गए हैं, उसका जो आउटपुट है वो भी कम होता होता 2 की तरफ आ रहा है। अब एग्जैक्टली जब अगर हम 1 पुट करते हैं, एग्जैक्ट 1 तो हम उसमें पुट कर ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही 1 उसमें पुट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू ही नहीं आती, अनडिफाइंड हो जाता है। तो हम इसका क्या करते हैं, बिहेवियर चेक करते हैं। उस पॉइंट के आसपास जो बिल्कुल करीबी पॉइंट्स हैं उन पे देखते हैं कि इसका बिहेवियर क्या है, ये किस तरफ जा रहा है। तो उसका बिहेवियर हमें पता चला है कि जैसे हम 1 के करीब जा रहे हैं तो इसका जो आउटपुट है वो हमारे पास 2 के करीब जा रहा है। तो इसका जो स्लोप होगा वो हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। इस पॉइंट पे यानी कि पॉइंट 1 पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का जो स्लोप है वो हमारे पास 2 है। इस पे हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2। इस फंक्शन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू 2। डायरेक्ट वैल्यू आप पुट कर सकते हैं क्योंकि ये अनडिफाइंड नहीं है। डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करें तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2, 2 से कैंसर इज इक्वल टू 4 आएगा। लेकिन लिमिट से हम चेक करते हैं कि जैसे जैसे हम 2 के करीब जाते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती जाती है। अगर इसमें मैं क्या करता हूँ, 1 पुट करता हूँ तो 1 पे इसकी वैल्यू आती है 2, 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और प्लस 2 वही 2 आ जाएगा। ठीक है, 1.5 पुट करता हूँ तो इसकी वैल्यू आती है 2.75, 1.95 पुट करता हूँ तो इसकी वैल्यू आ जाती है 3.8525, 1.995 पुट करता हूँ तो इसकी वैल्यू आ जाती है 3.9850, 1.999 पुट करता हूँ इसकी वैल्यू तो मेरे पास 3.997001 आ जाता है। इसी तरह अगर हम इसे राइट से अप्रोच करें, 3 वैल्यू पुट करें इसमें, x की वैल्यू अगर 3 पुट करें तो आंसर 8 आता है। इसकी वैल्यू 2.5 पुट करते हैं तो आंसर हमारे पास 5.75 आएगा। अगर 2.1 पुट करता हूँ 4.31 आ जाएगा। अगर 2.01 पुट करता हूँ तो 4.03 आएगा। 2.001 पुट करता हूँ तो आंसर आता है 4.003। यानी जैसे जैसे हम इनपुट को क्या करते हैं, 2 के करीब लेके जाते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो हमारे पास 4 के करीब जाता जा रहा है। देखें यहाँ पे मज़ीद आ रहा है, आगे आ रहा है, यहाँ पे 4 के करीब आता जाता है, यहाँ पे भी वो 4 के करीब आ रहा है। तो हम कहते हैं कि इसकी लिमिट जो है वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास 4 है। अब इसको लिखने का जो तरीका है वो ये है कि लिमिट इस तरह शॉर्ट में हम लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 4। यानी इस फंक्शन पे हमने लिमिट अप्लाई की है। लिमिट में क्या अप्लाई किया हमने, x अप्रोचेस टू 2, x क्या कर रहा है, वो 2 के करीब जा रहा है। जब वो 2 के करीब जाता है तो ये फंक्शन जो है इसकी वैल्यू हमारे पास 4 के करीब आ रही है। जनरली हम लिखते हैं कि कोई भी फंक्शन है उस पर लिमिट अप्लाई करते हैं कि अगर उसकी वैल्यू क्या है, x अप्रोचेस टू a,
एक्स की वैल्यू किसी भी नंबर के करीब जाती है, ए कोई नंबर है, ठीक है, किसी नंबर के करीब हम जाते हैं और उसे फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो उसकी कोई ना कोई जो वैल्यू आती है उसे हम लिमिट कहते हैं।